मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने अभी तक मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल पढ़ा भी है। कल मैंने उसका असाइनमेंट दिया था। उम्मीद आपने किया भी होगा, किसी किसी ने तो, सब ने तो शायद नहीं भी किया हो। देखो, ये सब किस लिए पढ़ते हैं हम? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, मतलब किसी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं और उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगा दी जाती है। इस कंडीशन के तहत कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग कितने आगे पीछे केस बनेंगे, उन सबको क्या कहते हैं हम? परमुटेशन। जो कॉम्बिनेशन आता है, मतलब कितने अलग अलग टाइप के इंसान या अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन। तो ये NPR का मतलब क्या हुआ फिर? NPR का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट तो कितने हैं? N, उसमें से एक टाइम पे कितने ले सकते हैं हम? R। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो कैसे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल सा ये मतलब समझ लो कि r खाली जगह पड़ी है और उनको n ऑब्जेक्ट से भरना है। क्या कहा मैंने भाई? अगर टोटल कितने हैं आपके पास? n, उसमें से आप ले कितने सकते हो? r। तो इसी बात को दूसरे नज़रिए से कैसे देख सकते हैं कि भाई कहीं पे r खाली जगह पड़ी है और उनको कितने से कैसे कैसे भर सकते हैं? n ऑब्जेक्ट से भरना है। तो देखो, मैंने r बॉक्सेस बना लिए जो खाली स्पेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ तक? r तक। इनको किससे भरना है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से। तो देखो कैसे भरेंगे भाई? पहले हम पहले खाली जगह पे गए, वहां पे n में से कौन सा रख सकते हैं? कोई भी रख सकते हो ना आप, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, जहां n तक कोई भी। तो कितने रास्ते हैं आपको पहले को भरने के? n। ठीक है, दूसरे पे गए, तो जब दूसरे पे जाओगे तो पहले पे कोई ना कोई तो रहेगा ना, पहले पे कोई भर गया, तो आपके पास टोटल n थे, उसमें से एक तो आपने यहाँ छोड़ दिया, तो कितने बचे? n-1। मतलब जो सेकंड खालिस्तान, जो सेकंड, ये जो सेकंड ब्लैंक स्पेस है, इसको कितने तरीके से आप भर सकते हो? n-1। अब दो हो चुके, तो कितने बचे आपके पास? n-2 बच गए ना। तो तीसरे को भरने के कितने तरीके हुए? n-2। तो ऐसे चलते जाओगे आगे। तो देखो, जब फर्स्ट स्पेस था तो इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ, n का n आया। सेकंड स्पेस में एक कम हुआ, थर्ड स्पेस में दो कम हुए, है ना। तो फोर्थ स्पेस में कितने कम होंगे? 3। तो r-1 स्पेस में कितने कम होंगे? इसमें से एक और कम। देखो, 3, तीसरा जब ब्लैंक स्पेस आया था तो कितने कम हो रहे थे यहाँ पे? n-2, -2 था ना। 3 पे -2, 2 पे -1, 1 पे 0, मतलब एक एक कम हो रहा है ना। तो r-1 में एक कम करोगे तो कितना आएगा? r-2। और r में से एक कम करोगे तो कितना आएगा? r-1। तो कहाँ तक चलेगा ये? n, n-1, n-2, कहाँ तक? n-r-1, r-1 पे ब्रैकेट है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, अब एक जगह को भरने के ये तरीके हैं, दूसरी जगह को भरने के इतने तरीके, तीसरी जगह को भरने के ये तरीके, अर्थ प्लेस को भरने के ये तरीके। तो टोटल को भरने के कितने तरीके हुए? इन सबका क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई रूल क्यों लगेगा? एडिशन रूल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, जब चीजें एक साथ हो रही हो, हमें एक साथ ही तो भरनी है। ये एक साथ भरने का मतलब ये नहीं है कि एक ही पॉइंट पे एक साथ भरने हैं। इसका मतलब है क्या ये काम सारे एक साथ हो सकते हैं? हाँ भाई, हो तो सकते हैं। पहला स्पेस भरेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ। ठीक है, तो क्या होगा ये? n फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्म, ये क्या होता है? सिंपली n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो कैसे, n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल को खोलो तो n फैक्टोरियल क्या होगा? n इंटू n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, कहाँ तक? 1 तक, है ना। तो 1 तक जाओगे तो n-1, n-2, कहीं तो r भी आएगा बीच में। तो r आएगा तो क्या आएगा? n-r। और n-r से पहले क्या आएगा? n-r-1। और उसके बाद क्या आएगा? n-r+1। और इसके बाद क्या आएगा? n-r+2। ऐसे चलते जाएंगे। अब n-r को खोलो, n-r को तो n-r एज इट इज, इसमें से घटाओगे तो n-r-1, फिर n-r-2, फिर n-r-3, कहाँ तक? जब तक ये 1 नहीं बन जाता। अब नीचे ऊपर वाले को तो एज इट इज रखो, नीचे वाले को क्या कर लो? n-r। इस r-1 पे ब्रैकेट लगा लो, तो r-1 किसका हो जाएगा? ये -1 + 1 का। तो n-r+1,
n माइनस आर प्लस टू, ऐसे चलता जाएगा। देखो ये सारी टर्म अब कैंसिल हो जाएंगी, आगे वाली कहाँ तक बचेगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, कहाँ तक, n माइनस आर माइनस वन तक, वही तो ये था। तो उसको इसको क्या लिख सकते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और वो किसका फॉर्मूला होता है, NPR का। तो आज के बाद में अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और 6 प्लेस भरने हैं, तो कैसे भरोगे, तो 6 प्लेसेस, तो क्या लगाओगे, 10p6 लगा लो, या तो सीधा तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल, इसको क्या कर लो सोल्व, अदरवाइज क्या करो 6 प्लेस बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अब पहले को भरने के कितने रास्ते हुए, 10 ऑब्जेक्ट है तो 10, दूसरे को भरने के 9, तीसरे को भरने के 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5, और इन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई, वही आएगा आंसर। तो परमुटेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखो जैसे अब तक तो क्या था, n ऑब्जेक्ट्स थे और कितने लेने थे, r लेने थे, मतलब उनमें से कोई एक दो छोड़ना था, या पता नहीं और भी कितने छोड़ने हो। अब क्या कह रहा है, n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ही पूरे के पूरे लेने एक टाइम पे, तो इसका क्या मतलब हुआ फिर, मतलब n डिफरेंट प्लेसेज हैं और उनको भरने भी कितने तरीके से हैं, n तरीके से। तो पहले को भरने के कितने तरीके हुए, n, दूसरे को n माइनस वन, फिर तीसरे को n माइनस टू, फिर चौथे को n माइनस फोर, तो लास्ट को भरने के कितने तरीके होंगे भाई 10 ऑब्जेक्ट है, आपके पास 10 ऑब्जेक्ट थे, 1 2 3 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ही प्लेसेस हैं, ठीक है। तो पहले को तो आपको आपने 10 में से किसी एक में से भर दिया 10 चॉइस, फिर दूसरे को 9, फिर तीसरे को 8, फिर चौथे को 7 6 5 4 3 2 और 1, क्योंकि लास्ट में बचेगा ही एक, तो ये कहाँ तक जाएगा 1 तक। अब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर चलते जाओ, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि हमें 10 प्लेस भरने हैं, एक थोड़ी भरना है, एक को भरने के ये तरीके हैं, दूसरे को भरने के ये तरीके हैं, और फिर दोनों को एक साथ भरने के कितने तरीके हुए, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, कहाँ तक 1 तक, और ये किसका फॉर्मूला होता है फिर हमारे पास n फैक्टोरियल का। तो अगर n डिफरेंट है, सेम नहीं होने चाहिए, कोई भी दो सेम नहीं होने चाहिए, तो n अगर डिफरेंट है तो उनमें से सारे के सारे को अगर भरना पड़े तो कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल। अब देखो जैसे इन हाउ मैनी वेज 6 पर्सन कैन स्टैंड इन ए क्यू, क्यू क्या होती है, एक लाइन, भाई 6 लोगों को एक लाइन में खड़ा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कितने प्लेस रहेंगे, 6 ही प्लेस रहेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो n फैक्टोरियल वैसे क्या भी लिख सकते थे, देखो इसको npn है ना, और npn क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल, तो क्या आएगा ये n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा ये n फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल को हम कितना मानते हैं 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है, और सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब देखो 6 प्लेस है और 6 आदमियों को खड़ा करना एक लाइन में, तो पहली पोजीशन पे कितने लोग खड़े हो सकते हैं, 6 में से कोई एक, कितने चॉइसेस 6, पहला खड़ा हो गया। दूसरे नंबर पे कितने खड़े हो सकते हैं 5, तीसरे पे 4, उससे अगले पे 3, उससे अगले पे 2, उससे अगले पे 1, और सबको एक साथ खड़ा कर देता हूँ, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कितने आएंगे 6 फैक्टोरियल 720 होता होगा, देख लेना जो भी होता है भाई, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर हैविंग द प्रॉपर्टी दैट नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर सेम। भाई हमें एक n डिजिट का नंबर बनाना है, कितनी डिजिट्स हैं उसमें, n डिजिट्स, मतलब कितनी जगह खाली हैं, n जगह खाली है, कितने हैं टोटल n। हमसे क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जिसमें लगातार कोई भी 2 डिजिट सेम ना हो, और कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, n डिजिट्स का। अब बताओ मेरे पास कितनी डिजिट होती हैं टोटल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनमें से पहली पोजीशन पे कौन नहीं आ सकता, कभी भी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि वरना नंबर कितने डिजिट का बनेगा, n-1 का। तो 0 को तो हटा दिया, कितनी चॉइस बची, 1 से 9 तक कोई भी ले सकते हो आप, तो कितने रास्ते हैं 9, ठीक है। उसके बाद
मान लो आपने इस पे 3 रखा था पहले प्लेस पे, तो अगले पे कौन नहीं रख 3 नहीं रख सकते ना आप। तो इन 9 में से कोई भी एक तो पहली पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो अब इनमें से कितने बचे 8, वो यहाँ पे आ सकते हैं। और कौन आ सकता है 0 भी, क्योंकि 0 बस पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता, बाकी हर जगह आ सकता है 0। क्यों? क्योंकि 0 पहले पे आ गया तो फिर एक डिजिट कम का नंबर बनेगा। जैसे 09 कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का नहीं बोलते इसको, ठीक है। तो 0 को शुरू में नहीं ले सकते, तो कितनी डिजिट बची 9 लिख दी। उसके बाद जो भी यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता। तो इनमें से तो 8 बचे और एक कौन बच गया, फिर से 0 भी आ सकता है। तो फिर से यहाँ पे कितने रास्ते बने 9। मान लो यहाँ पे 3 रखा था तुमने, यहाँ पे 4 रखा है। अब यहाँ अगले पे कौन नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, लेकिन 3 आ सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने 3 यहाँ पे रखा था और 4 यहाँ पे रखा है, तो 3 4 बनाना। तो यहाँ पे अगली बार कौन नहीं आ सकता, बस 4 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है कि 2 लगातार डिजिट क्या नहीं होने चाहिए, सेम। तो 3 4। अब फिर से कितने बचे 9, उससे अगले के लिए भी कितने 9, इनफैक्ट हर एक के लिए कितने हैं 9 9। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कितनी बार, n बार, तो 9 की पावर n। देखो दोबारा सुन लो, हमें n डिजिट का नंबर बनाना है और कंडीशन क्या है कि कहीं भी लगातार 2 सेम नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है भाई। तो n डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब कितने डिजिट भरनी पड़ेंगी, n डिजिट भरनी पड़ेंगी, मतलब कितने खाली जगह हैं n, और कितने की हेल्प से भरने हैं हमें, इन 10 की हेल्प से भरने हैं, ठीक है। अब देखो जरा, तो इसमें वो मत लगा देना 10 pn -1, वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो 10 डिजिट होती हैं, 10 में से एक शुरू वाले प्लेस पे आ नहीं सकता, तो कितने बचे 9 आ सकते हैं। 9 में से कोई भी एक आ गया, ठीक है। मान लो 3 आ गया, तो कितने बचे, इनमें से 1 से लेके 9 तक तो 8 तो बच गए, और एक ये 0 आ सकता है सेकंड प्लेस पे। क्यों? क्योंकि सेकंड प्लेस पे 0 काउंट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ वाला भूल भी जाए तो टोटल 10 होते हैं, 10 में से 0 नहीं आया तो 9 यहाँ आ गए। अब 10 में से वो नहीं आएगा जो यहाँ आ चुका है, तो कितने बचे 9। फिर अगले में फिर कितने बचेंगे 9, क्योंकि जो यहाँ पे है वो यहाँ आ सकता है तीसरी पोजीशन पे, जो पहले पे है वो तीसरी पे आ सकता है। क्यों? बस दूसरी पे अलग हो गया। तो ऐसे कितने तरीके बनेंगे, हर एक को 9 9 9, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 की पावर n, ठीक है। ये देखो, जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स। तो देखो मान लो ये पॉलीगन है आपका, A1 A2 A3 A4 A5 A6, मान लो n है, n थे आपके पास, इन्होंने तो n दे रखे हैं। तो डायगोनल किसे कहते हैं, मान लो A1 मैंने कोई एक सेलेक्ट किया, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी लाइन मिलेगी, ये 3 लाइन है, ये 3 लाइनें क्या बनेंगी, डायगोनल। तो बताओ हमारा पास जो पॉलीगन जो है वो कैसा है, ऐसा है कुछ, A1 A2 A3 A4 A5, अब है कितने ये, इनफाइनाइट, इन n तक है, हमें नहीं पता। तो बताओ सबसे पहले तो देखो डायगोनल बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना, उनके बीच की लाइनें क्या होती है, डायगोनल बस। और 2 पॉइंट कैसे नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो देखो इन n में से पहले कोई एक पॉइंट चूज करो, मान लो मैंने A1 चूज किया, ये ठीक है। तो कितने में से चूज किया है मैंने, n में से चूज किया है, ठीक है। अब n में से कौन कौन चूज नहीं कर सकते आप डायगोनल के लिए, भाई खुद से मिलेगा तो डायगोनल नहीं बनाएगा, कोई तो लाइन ही नहीं बनाएगा। लेकिन अगर खुद 2 एडजेसेंट से मिला है, जो इसके बिल्कुल साइड में जो पॉइंट है, तो वो क्या देंगे, 2 एज देंगे। एज मतलब पॉलीगन की साइड देंगे। हमें क्या चाहिए, डायगोनल। डायगोनल मतलब जो अंदर आए, है ना। तो n तो ये चुन गया। अब जो दूसरा नंबर चुनना है A5 या A4, वो कितने में से चुना जाएगा, टोटल n में से ये तीनों हटाने पड़ेंगे। कौन तीनों, एक तो जो पहले चूज किया है खुद वो, और जो 2 उसके जो बिल्कुल बगल में है, क्योंकि वो क्या देंगे, साइड देंगे, डायगोनल नहीं देंगे। तो दूसरा जो पॉइंट चूज किया वो कितने में से चूज किया, n-3 में से, ठीक है। अब हमें बस यही तो करना था डायगोनल के लिए, 2 पॉइंट ही तो चूज करने होते हैं, बाकी तो लाइन ही मिलती है। तो एक पॉइंट को चूज करने के n तरीके, दूसरे को चूज करने के n-3 तरीके। तो दोनों को एक साथ चूज करने के कितने तरीके हुए, n × n-3। अब देखो, अब जब मान लो तुमने A1 की जो बात की है, वही बात हम A4 की करते हैं। जैसे अब मैंने A4 को लिया वो पॉइंट, तो A1 से A4 का जो डायगोनल है
वो सेम ही तो डायगोनल है जो A1 में भी तो काउंट किया था हमने। अब जैसे जब तुम A5 को सिलेक्ट करोगे उसमें से कौन भी डायगोनल आएगा, A1 का जरूर आएगा। तो मतलब जो तुमने इसमें जो काउंट किया है वो हर डायगोनल कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। दोबारा सुनो, जैसे पॉलीगन में कितने पॉइंट थे, n। तो डायगोनल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। और वो कैसे पॉइंट हो, 2 जो एडजेसेंट ना हो। एडजेसेंट हो गए तो साइड देंगे, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट चूज करने के लिए पहले एक तो चूज करो। तो तुमने एक पॉइंट चूज किया तो उसको कितने तरीके हुए, n। दूसरा पॉइंट चूज करने के कितने तरीके हुए, n-3। n-3 क्यों भाई, क्योंकि n में से ये तीनों हटाने पड़ेंगे। खुद के साथ डायगोनल नहीं दे सकता, इसके साथ भी नहीं दे सकता और इसके साथ भी। तो कितने बच गए बाकी नीचे, n-3। अब एक काम को करने को तो n तरीके, दूसरे काम को करने के n-3 तरीके। तो दोनों को एक साथ करने के n × n-3 तरीके, ठीक है। इतना तो हो गया। लेकिन हमने क्या गड़बड़ कर दी भाई, A1 से A4 के बीच में जो डायगोनल है ना वो A1 में काउंट कर लिया। लेकिन जब A4 पे जाएंगे वो तब भी काउंट होगा दोबारा, है ना। तो मतलब हर एक डायगोनल को हमने कितनी बार काउंट किया है, 2 बार। तो 2 से क्या कर दो इसको डिवाइड, तो क्या आ जाएगा ये n × n-3/2, ठीक है। और देखो जैसे ये, जैसे देखो हाउ मैनी 4 डिफरेंट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, कितने डिजिट के बनाने हैं, 4 डिजिट के। तो कितने प्लेस खाली हुए, 4। कहां से कहां तक भरने हैं, 0 से 1 2 3 4 5 9 तक। पहला केस कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है, दूसरा कह रहा है नहीं है। तो बताओ इसको भरने के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास, 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले प्लेस पे कौन नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता भाई। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 पहले पे रख दिया तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा और हमें बनाना कितना है, 4 डिजिट का। तो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक मतलब कितने चॉइसेस हुए, कितने रास्ते हुए, 9 वेज, है ना, ठीक है। दूसरी पोजीशन पे गई भाई। अभी कौन सा केस कर रहे हैं, अलाउड, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ भी हो सकता है, रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, 1 से 9 तक फिर से सारे आ सकते हैं भाई, कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है। और कौन भी आएगा, 0 भी आ सकता है ना। अब 0 भी आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर कितने रास्ते बचे, 1 से 9 तक तो 9, और एक कौन भी है 0, तो कितना बचा, 10। यहाँ पे कितने बचे, 1 से 9 तक तो 9, और एक ये 0, कितने बचे, 10। अगले में भी फिर से कितने आएंगे, 10, और उससे अगले में भी कितने आएंगे, 10। तो कितने बचे ये 9, कितने रास्ते बने, 9000, ठीक है। अब नोट अलाउड का देखते हैं। नोट अलाउड का करोगे तो पहले तो कितने आएंगे, 9 वेज, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरे पे कितने आएंगे, मान लो यहाँ पे तुमने 5 रखा था, तो यहाँ पे 5 नहीं रख सकते, तो 5 नहीं रख सकते, तो बचे कितने, 1 से 9 के बीच में तो 8 तो ये बच गई, क्योंकि 5 नहीं आएगा। लेकिन 0 तो आ सकता है ना, तो फिर से कितने बचे, 9। तो मान लो तुमने यहाँ पे 2 रखा था, तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, या फिर 0 रखा था तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा। तो बचे कितने, फिर से 9, और फिर से कितने बचे यहाँ पे 9, तो कितने आएंगे, 9 की पावर 4, और यहाँ पे कितने आएंगे, 9 की पावर, सॉरी रिपीट नहीं हो सकता ना, तो पहले कितने आएंगे, 9 तरीके। पहले को 0 से 9 के बीच में 0 नहीं आ सकता, वो कितने आ सकते हैं, 1 से 9 आ सकता है। तो कितना बचा, 9 तरीके। मान लो यहाँ पे तुमने 5 रखा, तो कितने बचे, अब 5 हटा दो इसमें से, 5 नहीं आएगा, तो कितने बचे, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 6 7 8 और 9, कितने बचे दोबारा अभी, 9, ठीक है। अब 5 भी आ चुका है, और कौन, अब ये थोड़ी कह रहा है कि एडजेसेंट सेम नहीं होने चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे आ चुका है, जो यहाँ पे आ चुका है, वो आगे नहीं आएंगे। तो 5 नहीं आएगा, मान लो अब आपने 0 रखा था, 0 भी नहीं आएगा। तो कितने बच गए, 8, और यहाँ पे कितने बचे, 7। तो आंसर क्या आएगा, 9 × 9 × 8 × 7, और इसका कितना आएगा, 9 × 10 × 10 × 10। क्यों 9 शुरू में, क्यों, 0 नहीं आ सकता, रिपीटेशन अलाउड है, तो जो यहाँ आया वो यहाँ आ सकता है, और 0 भी आएगा, तो 10 10 10 और 10। अब देखो जैसे ये
नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड आर टाइम्स। क्या कह रहा है आपसे? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग कैन बी रिपीटेड आर टाइम्स। तो देखो कितनी चीजें लेनी है, आर जगह भरने हैं हमें, तो हम एन को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10 मान लो, आर को क्या मान लो 4 मान लो, 5 मान लो, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ भाई, 10 आइटम में से आपको 5 आइटम ले सकते हो एक साथ, और एक आइटम कितनी बार रिपीट कर सकता है? 5 बार, ठीक है। और हमें 5 बार ही चाहिए रखने के लिए। तो देखो पहले को भरने कितने तरीके हुए? 10 तरीके, ठीक है भाई, 10 में से कोई भी एक आ सकता है। अब कह रहा है कि रिपीट भी कर सकता है, कितने बार? 8 बार। हमारा तो एक ही बार हुआ है अभी तक, तो दोबारा भी कितने आ सकते हैं? 10, क्योंकि जो पहले आया है वो भी रिपीट कर सकता है। तो कितने रास्ते हुए? 10। हमें रिपीट कितनी बार अलाउड है? 8 बार। आर मतलब 5 बार। तो हमारा तो रिपीट भी कितनी बार ही हुआ है अभी, अगर सेम भी ले रहे हैं तो भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो इनफैक्ट हर एक को भरने के लिए कितने कितने तरीके हैं यहाँ पे? 10, क्योंकि 5 खाली रास्ते हैं और हर आइटम 5 बार तो रिपीट हो ही सकता है। तो जो यहाँ पे आया है वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो यहाँ पे भी, वो यहाँ पे भी और वो यहाँ पे भी। मतलब 10 के 10 हर जगह जा सकते हैं, है ना। तो पहले को भी भरने के 10 तरीके, दूसरे को भरने के 10 तरीके, तीसरे को भी 10 तरीके, फोर्थ को भी 10 तरीके। तो कितने हुए? 10 की पावर 5। तो कितने आएंगे? n की पावर r, ठीक है। देखो जैसे वो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर हम 0 हटा दें तो कितने बचेंगे? 9 की पावर 4 नहीं आता कि भाई 0 को हटा के अगर अलाउड कर दी जाए रिपीटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये एक नया क्वेश्चन है, ये देखो, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 1 to 7 इफ एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। भाई कम से कम एक तो रिपीट करना चाहिए। तो हम क्या निकाल दें? टोटल केस निकाल लें जो इनसे बनेंगे। इनसे कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं बताओ? 4 प्लेस हैं और 7 नंबर हैं। पहले को भरने के 7 तरीके, दूसरे को भरने के 7 तरीके, तीसरे को भी 7, तो फोर्थ को भी 7। टोटल गिन रहे हैं भाई, जिसमें सारे रिपीट होंगे या नहीं होंगे, जो भी होगा। 7 की पावर 4 तो क्या है? टोटल। और अब वो गिन लेते हैं जिसमें एक भी बार रिपीट नहीं होता, और फिर टोटल में से वो घटा देंगे जो एक भी बार रिपीट नहीं होता। तो बचेंगे क्या भाई? जो कम से कम एक बार रिपीट होता है। देखो भाई 4 डिजिट नंबर है, तो हद से ज़्यादा कोई नंबर कितनी बार रिपीट कर सकता है? 4 बार, 4 टाइम्स रिपीट कर सकता है। उससे पहले 3 बार रिपीट करे, उससे पहले 2 बार रिपीट करे, उससे पहले 1 बार रिपीट करे, उससे पहले एक भी बार रिपीट ना करे कोई भी, है ना। तो बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे केसेज हैं, तो ये 5 के 5 केस तो तुमने गिन लिए, 7 की पावर 4 आ गई। इसमें कोई रिपीट भी हो रहा हो ना भी हो रहा हो, सारे केस आ गए। उसमें से अगर ये 4 घटा दे तो ये 4 कौन से केस हैं? एटलीस्ट 1 रिपीट, मतलब कम से कम एक तो रिपीट होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी। तो टोटल में से 0 वाले हटा दे, 0 वाले गिनो भाई। तो पहले को भरने के कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास? 7। रिपीट नहीं कर सकता, तो दोबारा कितने बचेंगे? 6। फिर कितने बचेंगे? 5। फिर कितने बचेंगे? 4। तुम 7 की पावर 4 में से क्या घटा दो? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो वो क्या जाएगा आपके पास? आंसर, ठीक है। तो भाई आपको ये परमुटेशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। बस यही 2-3 टॉपिक जो आज पढ़ाइए।